बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 और एक्सरसाइज 5.4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा इसके हमने जो है वो क्या करना है बेटा, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। किस तरह से करेंगे बेटा, इसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है, जो लास्ट पे वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है, ये बेटा क्या है 8 है। तो अब आपने ये देखना है ये 8 किस किस वैल्यू पे डिवाइड हो सकती है, किस किस रकम पे डिवाइड हो सकती है। तो बेटा जो भी वैल्यू यहाँ पे हो, ये तो हमें पता है कि वो एक तो प्लस माइनस 1 पे डिवाइड हो जाएगी, उसके बाद 8 भी बेटा प्लस पे 1 पे भी डिवाइड हो जाएगी, माइनस 1 पे भी। उसके अलावा 8 जो है वो प्लस माइनस 2 पे भी डिवाइड हो जाएगी, उसके अलावा प्लस माइनस 4 पे भी डिवाइड हो जाएगी। इन बेटा 3 वैल्यू के अलावा, प्लस की और 3 माइनस की वैल्यू के अलावा 8 किसी पे डिवाइड नहीं होता। तो हमने बेटा ये देख लिया कि ये किस किस पे डिवाइड होती है। अब इसमें से हमने फैक्टर ढूंढने हैं, इसके कौन कौन से हैं। उसके लिए बेटा इन जो हमने ये वैल्यू लिखी है इनको 1 बाय 1 सबको इसमें पुट करके देखना है। जो पुट करने से आंसर 0 आ जाएगा वो इसका फैक्टर होगा, और जो इसका आंसर 0 नहीं आएगा वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, +1 ऊपर पावर 3 प्लस इस x की जगह भी 1 ऊपर पावर 2 माइनस 10 x की जगह पे 1 और प्लस 8। अब बेटा 1 की पावर 3 1 होता है, फिर प्लस 1 की पावर 2 1 और माइनस 10 को 1 से करेंगे 10 और प्लस 8 एज इट इज। अब इन सब को प्लस माइनस करेंगे तो बेटा ये तो 0 आ गया। अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब ये 1 इसका फैक्टर है। 1 जो वैल्यू है ये x में अगर लिखें तो ये x माइनस 1 है, क्योंकि 1 जब दूसरी तरफ जाना है इक्वल के, इसको अगर हम 0 रखेंगे तो ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है ये x माइनस 1 क्या है, इज आ फैक्टर। ये इसका बेटा एक फैक्टर है, एक फैक्टर हमने ढूंढ लिया। टोटल बेटा इन वैल्यूज़ के ये जो 5.4 एक्सरसाइज है सारी की सारी, इसमें बेटा टोटल 3 ही फैक्टर बनते हैं, एक आ गया है। अब फिर -1 को चेक करते हैं क्या वो फैक्टर है या नहीं है। तो इस x की जगह पे बेटा आपने -1 पुट किया ऊपर पावर 3 प्लस इस x स्क्वायर की जगह पे -1 ऊपर स्क्वायर माइनस 10 x की जगह पे बेटा -1 और प्लस 8 एज इट इज़ आ गया। अब ये चेक करें, -1 की पावर 3 -1 होता है, प्लस -1 की पावर 2 लेंगे तो बेटा वो प्लस का 1 आ जाएगा। -10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 10 हो जाएगा प्लस का और प्लस 8। अब इनको बेटा अगर हम प्लस माइनस करते हैं सबको तो ये बेटा हमारे पास 18 आता है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -1 है, जो कि असल में क्या था x + 1, ये असल में वैल्यू क्या थी बेटा, x + 1 थी। ये क्या है, इज नॉट अ फैक्टर। इसका आंसर 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि x + 1 है तो यहाँ से x - 1 आएगा, ये वाला। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास +2 है। अब इस वैल्यू में हमने क्या पुट करना है, +2 2 की पावर 3 फिर प्लस x की जगह 2 ऊपर पावर 2 -10 x की जगह 2 और प्लस 8। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। फिर प्लस 2 की पावर 2 बेटा 4 -10 को 2 से करेंगे 20 और प्लस ये वाला 8। अब इन सब को अगर हम प्लस माइनस करें तो ये बेटा कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन सब को आपस में प्लस माइनस करें तो अगर ये 0 आ गया है, क्या रखने से आया है 2, तो 2 को बेटा अगर आप फैक्टर फॉर्म में लिखें तो ये x - 2 है असल में, यानी x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो वो +2 आएगी। इज आ फैक्टर, ये इसका क्या है बेटा, फैक्टर है। 2 फैक्टर आ गए। अब अगली नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या है बेटा, -2 +1 रख लिया, -1 रख लिया, +2 रख लिया, -2 हम चेक करते हैं। तो -2 को जब बेटा हमने इसमें पुट किया, -2 की पावर 3 ये वाला x की जगह, फिर प्लस ये बेटा x की जगह -2 ऊपर पावर 2 -10 इस x की जगह -2 और प्लस 8 आ गया बेटा हमारे पास। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं,
ये -2 की पावर 3 -8 के इक्वल होता है। फिर बेटा प्लस -2 की पावर जब 2 लेंगे तो वो प्लस का 4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2 को 10 से किया तो 20 और प्लस 8। अब इन सब को अगर बेटा हम प्लस माइनस करते हैं तो ये तो हमारे पास 24 आ जाएगा प्लस का, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ ये -2 जो रखा है ना बेटा x की जगह पे, ये असल में x + 2 था, यानी यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालें तो 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाता है, तो ये x + 2 भी जो है इज़ नॉट अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो अब बेटा 2 वाली वैल्यू भी दोनों चेक हो गई, प्लस की भी माइनस की भी। अब 4 वाली वैल्यू रह गई है, एक प्लस का 4 और एक माइनस का 4। अब पहले प्लस का 4 रख के चेक करते हैं। x की जगह पे बेटा +4 ऊपर पावर 3, फिर प्लस x की जगह पे 4 ऊपर पावर 2, फिर -10 x की जगह पे 4 और प्लस 8 एज इट इज़ आ गया। अब बेटा 4 की पावर 3 लें तो 64, प्लस 4 की पावर 2 लें तो 16, -10 को 4 से करेंगे तो 40 और प्लस 8 एज इट इज़ आ जाएगा बेटा। अब इन सब को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, अगर इन सब को हम प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 48 आ जाएगा प्लस का। इसका मतलब ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल नहीं आया। तो ये जो 4 है असल में ये फैक्टर फॉर्म में x - 4 है, ताकि x निकालें तो +4 आ जाए। इज नॉट अ फैक्टर, ये भी फैक्टर नहीं है। तो फिर बेटा अभी हमारे 2 फैक्टर निकले हैं, तीसरा फिर ये डेफिनेटली -4 वाला फैक्टर होना ही होना है, क्योंकि इनमें से 3 जवाब बेटा आने चाहिए। चेक कर लेते हैं तीसरे को, वो है x की जगह अब क्या पुट करना है, -4 ऊपर पावर 3, उसके बाद ये प्लस x की जगह -4 ऊपर स्क्वायर, फिर बेटा -10 x की जगह -4 और प्लस 8 एज इट इज़ आ गया। अब वैल्यू पुट करें, -4 की पावर 3 जब लेंगे बेटा तो ये आ जाएगा -64, उसके बाद प्लस -4 की पावर 2 लेंगे तो बेटा ये क्या आएगा, प्लस का 16 आएगा। जब स्केयर पावर लेते हैं तो माइनस ख़त्म हो जाता है, फिर -10 को -4 से करेंगे तो प्लस का 40 आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस का 8। अब इन सब को हम प्लस माइनस अगर करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, अगर इन सब को हम प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास 0 आता है। आप करके देख सकते हैं, अगर 0 आ गया तो -4 जो रकम थी वो x + 4 थी, इधर से x की वैल्यू -4 बनती है। इज़ अ फैक्टर, ये बेटा इसका क्या है, फैक्टर है। तो ये बेटा हमारे पास 3 फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, यानी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नीचे बस आपने ये लिख देना है कि हमारा जो जवाब है, हमने फैक्टर्स इसके बनाने थे, यानी इज्ज़ाए ज़रबी बनाने थे इसके। तो वो कौन कौन से आए हैं बेटा, एक आया x - 1 जवाब में, एक क्या आया बेटा, दूसरा हमारे पास आया था x - 2 और तीसरा आया बेटा x + 4। ये बेटा हमारे जो है वो अज्जाए ज़रबी बन गए हैं, इसके जो है क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.4 9th क्लास मैथमेटिक्स की वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें आपको कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता, किसी भी जगह से कोई मसला है, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या बेटा जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। या आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता किसी भी चैप्टर का कि ये सर हमें ये क्वेश्चन या ये एक्सरसाइज नहीं मिल रही जो आपने सॉल्व करवाई हुई है, तो फिर बेटा उसके लिए भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। इनके नोट्स चाहिए PDF फाइल में या गेस्ट पेपर वगैरह चाहिए तो उनका लिंक बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।